अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है आसिफ शकूर और आप मेरा चैनल ऑफिशियल चैनल दी डिकोटर्स देख रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको मुस्तनद और बाएतमाद इमिग्रेशन की अपडेट्स जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मिलती हैं। आज की अपडेट्स उन तलबा के लिए हैं जिन्होंने अमेरिका में आकर यहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं। उस हवाले से एक अपडेट्स जो है वो आज आई है। 27 मई को जो अमेरिका का फॉरेन ऑफिस है उन्होंने अपनी दुनिया भर की एम्बेसीज में जो है वो मेमोरेंडम भेजा है कि जितने भी इंटरव्यूज जब जो स्टूडेंट्स के होने वाले हैं तो उस पर वक्ती तातुल जो है वो लगाया जा रहा है। और इस तातुल का जो है ना कि वजह क्या है, इस व्लॉग में आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा। जिन लोगों के इंटरव्यूज जो हैं उनकी डेट्स कंफर्म हो गई हैं उनका क्या होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से भी अपडेट है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो रोका गया था गैर मुल्की तालिब इल्मों को यहाँ पे एडमिशन देने से। तो उस हवाले से क्या अपडेट है, तो आप मेरा ये जो व्लॉग है वो आखिर तक देखिए और आपको यहाँ से मैं आपको तमाम इसके पहलू के बारे में बताऊंगा कि वजह क्या बनी है और ये क्यों इकदाम जो है वो उठाया हुआ है। वीजा इंटरव्यूज जो है ये इसको कहते हैं वक्ती, इसके ऊपर बैन लगाया गया, मुअत्तल किया गया। इसकी वजह यह है कि जो अमेरिका है इन्होंने अब एक डिजिटल वेटिंग सिस्टम ये लोग लेके आ रहे हैं जिसके तहत जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं यूएस एम्बेसी के थ्रू स्टूडेंट और यहाँ की यूनिवर्सिटियों में जो है वो पढ़ने आते हैं, तो उनके बैकग्राउंड चेक करने के लिए एक नया सिस्टम ये लोग लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर जो है खास तौर पे जो है जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स की, तो उसको जो है मॉनिटर किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। क्योंकि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है उस हवाले से जो है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं और इसी वजह से उन्होंने जो है कि जब भी ये इलेक्ट हुए थे तो उस वक्त से लेके अब तक जो इमिग्रेंट्स हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करते हैं उस हवाले से और जो यहाँ पर मौजूद है इलीगली वो, और इसके अलावा जितनी भी लोग आना चाहते हैं तो उस हवाले से इनकी जो पॉलिसीज हैं तो वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर रही हैं और उसमें उनका जो है ना बहुत वो क्लियर हेडेड है, क्लियर माइंडेड है कि भाई जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी है या अमेरिका के मफादात हैं तो वो उनकी पहली तरजीह है। तो उस हवाले से इन्होंने अभी ये बैन लगाया वक्ती तौर पर। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जो है ना वो मॉनिटर किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी ऐसी एक्टिविटी में तो शामिल नहीं है कि जो अमेरिका के मफादात या सिक्योरिटी के खिलाफ हो। तो उन लोगों के लिए जो है ना ये सिस्टम लाया जा रहा है। इस वजह से ये जो इंटरव्यूज हैं इस पे पाबंदी लगा दी गई है और ये सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितनी भी एम्बेसीज हैं और जो यहाँ पर आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उस हवाले से ये पाबंदी लगाई गई है। और इसका बेसिक मकसद जो है एक तो सोशल मीडिया एक्टिविटीज देखना होगा और दूसरा ये भी जांचने की कोशिश की जाएगी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कि वाकई ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर अमेरिका में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं या इनका कोई और मकसद तो नहीं है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, जिन लोगों की जो है डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं तो उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर ये जो वक्ती बैन है ये नहीं लगाया जा रहा। जिन लोगों के शेड्यूल अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड हैं, DS-160 फॉर्म्स उन्होंने जमा कराए हुए हैं, उनके इंटरव्यूज की डेट्स आ चुकी हैं, तो वो लोग जो है रूटीन के मुताबिक अपनी एम्बेसीज में जाएंगे और वहां पर अपना इंटरव्यू वो कंडक्ट करवा सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सिस्टम का मकसद ये है कि शफाफियत हो, तेज रफ्तार और प्रोसेसिंग और जो महफूज इमिग्रेशन है उसको जो है उजागर किया जा रहा है। जिनके इंटरव्यूज हो चुके हैं, शेड्यूल हो चुके हैं, उनके लिए अच्छी खबर है और वो अपना जो है इंटरव्यू जो है वो रूटीन के मुताबिक देंगे। ये तातल सिर्फ उन अपॉइंटमेंट्स के लिए मौजूदा उन अपॉइंटमेंट्स के लिए है जिनकी अभी डेट्स नहीं आई हैं। इसके अलावा जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो फैसला किया गया था तो उसमें उन्होंने उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अदालत से रुजू किया था जिसको जो है कि स्टे मिल गया और अदालत की जानिब से
उनको कहा गया कि आप बैरूनी मुल्क के स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, लेकिन वेयर एज अब ये एक ताज़ा अपडेट आ चुकी है, तो अब इसके बाद जो है क्योंकि ये मुझे लगता नहीं है कि ये जो आर्जी तातुल है तो ये चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि एक तो ये इसका जो स्पेक्ट्रम है पूरी किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, पूरे मुल्क के सॉरी पूरी दुनिया के लिए ये जो है ना पॉलिसी है, और दूसरा ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से है, और ये आर्जी है, मतलब ये परमानेंट जो है ना बैन नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ एक सिस्टम लेकर आना चाह रहे हैं, तो उस सिस्टम को जब ये लोग अप्लाई करेंगे तो उस वजह से इन्होंने थोड़ा सा उस चीज को रोका है, ताकि इनका जो ये सिस्टम है ये जो है वो एक्टिव हो जाए, और उसके बाद ये स्टूडेंट वीजा दोबारा शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स वीजे के ऊपर यहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है वो बहुत अच्छा उनका एक बिजनेस भी होता है, और ये यहाँ की जो अदालतें हैं या यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं तो वो तालीम के हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं कि तालीम को किसी को तालीम से महरूम नहीं किया जा सकता, यहाँ के बेसिक राइट्स में है। तो इस हवाले से जो यहाँ के कवानीन है या यहाँ के लॉज हैं तो वो बहुत क्लियर हैं, और एक जहाँ अमेरिका की इकोनॉमी में भी जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा इनपुट होता है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस पे कोई परमानेंट बैन लग जाए, लेकिन ये है कि स्ट्रिक्टनेस आएगी, बैकग्राउंड चेक होगा, और जो है बाकायदा जो है एक प्रोसेस के थ्रू आप जो है अब यहाँ पर आएंगे, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको जो है बहुत अब सख्ती से देखा जाएगा। मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको इसी से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए इजाजत दरकार है, कल एक नए और फ्रेश व्लॉग के साथ मैं दोबारा हाजिर हूंगा। ये एक अपडेट थी तो मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करें, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह जो है जो ही ये सिस्टम अपडेट होगा और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कल तक के लिए इजाजत, कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा इंशाल्लाह।